दोस्तों CP प्लस का DVR लगा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, हमारे यहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप है। तो गाइस उसकी हमें रिकॉर्डिंग चेक करनी है, तो पीसी पे हमें क्या करना पड़ेगा। तो गाइस इसके दो तरीके होते हैं। गाइस पहला तरीका, आपको अगर IP एड्रेस पता है तो आप डायरेक्टली इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ऑन कर सकते हैं। अब सेकंड बात आती है, यार हमें एक्सप्लोर का ID तो पता ही नहीं है, मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि उसका IP एड्रेस क्या है, क्योंकि डिस्प्ले तो है ही नहीं। तो अब दूसरा तरीका आता है कि आप CP प्लस का एक टूल है उसको इंस्टॉल करेंगे, उसका नाम है KVMS Pro। तो आप उसके थ्रू उसका IP एड्रेस भी छान सकते हैं और आप इसको पेयर भी कर सकते हैं। गाइस आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। आप अपने DVR को अपने इंटरनेट से कनेक्ट कर दीजिए। आपका जो लैपटॉप या PC है वो भी सेम नेट पे कनेक्ट होना चाहिए, तो आपको लोकल IP एड्रेस क्या है DVR का वो दिख जाएगा और उस तरीके से आप उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो लेके चलूंगा आपको अपनी स्क्रीन पे, दिखाऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। गाइस जैसे आप देख रहे हैं मेरे DVR की डिस्प्ले आपको दिख रही होगी। अगर वैसे ही सपोज आपके यहाँ पे तो डिस्प्ले नहीं है, बट हम फिर भी चेक करना चाहें कि हमारा IP एड्रेस क्या है, तो क्या कैसे चेक कर सकते हैं आप वो देख लीजिए। आपको खोलना है मेन मेन्यू, यहाँ पे आपने डालना है पैटर्न लॉक के पासवर्ड, आपसे जो भी मांगा जा रहा है आपके DVR का। यहाँ पे आपने जाना है सेटिंग के अंदर नेटवर्क पे आप देख रहे हैं IP एड्रेस, जैसे कि मेरा जो IP एड्रेस है वो है 192.168.0.108। अगर मुझे ये IP एड्रेस पता है तो मैं इजी तौर पे अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको प्ले कर सकता हूँ। कैसे करते हैं प्ले, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये हो गया पहला स्टेप कि हमें IP एड्रेस पता होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, फिर मैं आपको दूसरा स्टेप भी बताऊंगा। तो चलते हैं PC की स्क्रीन पे। सो गाइस यहाँ पे आपने खोलना है इंटरनेट एक्सप्लोरर। पुराने DVR जो थे हमारे एक्सप्लोरर पे सपोर्ट करते थे, क्रोम पे या एज पे सपोर्ट नहीं करते थे। तो आपने जो सिंपल जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले वाला होता था आपने उसको ओपन करना है। सो गाइस यहाँ पे आपने डालना है DVR का IP एड्रेस जो आपने देखा था 192.168.0.108। आपने मारना है एंटर। आपके DVR का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे इंस्टॉल करने के लिए बोला जा रहा है, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपने। नीचे आप अलो का ऑप्शन देख रहे हैं, आपने अलो भी करना है, अगेन अलो। सो गाइस DVR का पेज ओपन हो गया है। DVR का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। आप पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं इसकी भी वीडियो पड़ी हुई है। अगर आपको अपने DVR का पासवर्ड नहीं याद तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे डालता हूँ अपने DVR का यूजर नेम और उसका पासवर्ड। यहाँ पे करना है अपने लैन पे क्लिक, क्योंकि हमने लैन वाइज जुड़ा हुआ अभी, और करना है लॉगिन पे क्लिक। सो गाइस मेरा DVR जो है वो ओपन हो गया। ओपन ऑल करते ही मेरे जो कैमरे हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो मेरे कैमरे प्ले हो गए हैं। यहाँ पे आपको प्लेबैक का ऑप्शन दिख रहा है। सो प्लेबैक पे क्लिक करके आपको जो येलो लाइन दिख रही है ये मोशन वाली है।
सो बेसिकली कितने कैमरे देखनी है, अगर मुझे 8 की देखनी है तो मैं 8 फ्रेम पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे 1 से 8 तक की रिकॉर्डिंग आएगी। अगर मुझे सिर्फ 1 की देखनी है तो 1 पे क्लिक करूँगा। जैसे सपोज मुझे सिर्फ देखना है कैमरा नंबर 2 जो कि मेरे बाहर का कैमरा है, मुझे उसकी रिकॉर्डिंग चेक करनी है और यहाँ पे कर देंगे प्ले के साइन पे क्लिक या फिर हम टाइम पे, कई देर टाइम की लाइन है रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो मुझे देखना है सुबह 9 बजे के आसपास या यहाँ पे देखना है कि येलो लाइन आ रही है 8 बजे के बाद की, कि मैं सुबह 8 बजे आया था उसकी लाइन हो गई, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो आप देख रहे हैं मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो प्ले हो गई है। इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं यहाँ से। सो ये फुल स्क्रीन हो गई। इसको हमें फास्ट फॉरवर्ड करना कुछ करना सब कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये सुबह की रिकॉर्डिंग आ रही है, अगर इसको फास्ट करना चाहें जैसे *1 आ रही है, इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे पकड़ के, तो ये देख रहे हैं आप 16 जा सकता है ये। सो आप टाइम देखते हैं टाइम की स्पीड कितनी आ रही है, तो ये रिकॉर्डिंग में चेक कर सकता हूँ इस टाइप से। सो गाइस ये रिकॉर्डिंग मेरी प्ले हो गई है। सुबह 8:11 की रिकॉर्डिंग है ये जब मैं आया था। सो अब ये तो हो गया तरीका पहला कि अगर आपको डीवीआर का आईपी एड्रेस पता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं नंबर 2 की, कि हमें अपना आईपी एड्रेस नहीं पता, हमारा डिस्प्ले लगा नहीं हुआ, तो अब हम कैसे कर सकते हैं।